नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू अर्गब। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, एक लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है जिसके तहत अब शिक्षकों की उपस्थिति इंद्राज करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। और साथियों, जिसमें उपस्थिति दिनांक नियुक्ति दिनांक ही रहेगा या अन्य रहेगा या विद्यालय में पहुंचने का दिनांक रहेगा। तो साथियों, इस वीडियो में इसे स्पष्ट किया गया है, इसे हम उदाहरण सहित समझेंगे। और साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, विषय में दिया गया एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की उपस्थिति दिनांक इंद्राज करने के बाबत। वहीं यह संकुल प्राचार्य को यह करना है और संकुल प्राचार्य के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि विषय अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश अनुसार एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की ई सर्विस बुक में अपडेशन का कार्य जारी है। तो साथियों, एजुकेशन पोर्टल पर लोक सेवकों की ई सर्विस बुक का अपडेशन का कार्य चल रहा है, जो कि डीपीआई के आदेश के अनुसार है। डीपीआई ने जो निर्देश दिए हैं उसी का, और उसे ही इसे में समझाया गया है। साथियों, जैसे कि अपडेशन का कार्य जारी है, जिसके संबंध में कतिपय नवनियुक्त लोक सेवकों के द्वारा उनकी उपस्थिति दिनांक इंद्राज करने हेतु वास्तु से स्पष्ट किए जाने की मांग की गई थी। कि साथियों, कौन सी नियुक्ति दिनांक वहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अंकित की जाना है, तो उसी के संबंध में यह स्पष्टीकरण आदेश है। तत्संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि नवनियुक्त आदेश जारी होने के उपरांत लोक सेवकों ने सर्वप्रथम जिस कार्यालय संस्था में अपनी प्रथम उपस्थिति दी है, वही उसकी उपस्थिति दिनांक के रूप में मान्य होगी, इंद्राज की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर लोक सेवा की सर्वप्रथम कार्यालय या संस्था में अपनी प्रथम उपस्थिति दी है, वही उसकी उपस्थिति दिनांक के रूप में मानी जाएगी। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के रूप में ऐसे समझते हैं, जैसे कि चयन प्रक्रिया में नवनियुक्त लोक सेवक जिनके द्वारा सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकार्यालय कार्यालय जैसे कि दिया है या संस्था दी है, तो जिला शिक्षा कार्यालय या फिर संकुल कार्यालय या फिर उसके बाद पदांकित संस्था में उपस्थिति दी गई है, तो उनकी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने की दिनांक ही उपस्थिति दिनांक के रूप में मान्य की जाएगी। तो साथियों, जैसे कि जो नवनियुक्त शिक्षक है, सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उन्होंने अपनी उपस्थिति दी थी, उसके बाद संकुल प्राचार्य और फिर उसके बाद अपने कार्य स्कूल में पहुंचे थे। तो उसमें उनकी जो इंद्राज होना है, जो उपस्थिति दिनांक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर है, वह उनकी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो उपस्थिति दी है वही मान्य होगी। और साथियों, जैसे कि इसी प्रकार अनुकंपा नियुक्ति से नियुक्त लोक सेवकों के द्वारा यदि पहले संकुल कार्यालय फिर पदांकित संस्था में उपस्थिति दी गई है, तो उपस्थिति दिनांक संकुल कार्यालय में उपस्थित होने के ही मान्य की जाएगी, तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर। तो साथियों, अनुकंपा नियुक्ति में मोस्टली संकुल से प्रारंभ हुई, तो उसके बाद स्कूल, तो पहले संकुल, और ऐसे ही जो शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक, उन्होंने पहले डीओ कार्यालय में दी, फिर संकुल पर उपस्थिति दी, फिर उसके बाद वह अपने विद्यालय यानी संस्था पर पहुंचे, तो सबसे लास्ट में संस्था पर पहुंचे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो उपस्थिति दी है डीओ कार्यालय में, वही मान्य की जाएगी। तो साथियों, यह स्पष्टीकरण आदेश जो कि इसकी प्रति भेजी गई हैं, डीपीआई के लिए भी भेजी गई हैं, संबंधित लोक सेवक के लिए, और साथ में संयुक्त संचालक यानी जेडी कार्यालय के लिए, आयुक्त लोक शिक्षण के लिए, और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी। और यह आदेश जारी किया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर। तो जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यह स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है, क्योंकि यह कार्य चल रहा है ई सर्विस बुक के अपडेशन का। तो साथियों, हालांकि हमसे भी इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, सर ने कमेंट्स में ही पूछा था, हमने उन्हें पहले ही अवगत करा दिया था कि आपने जो डीओ कार्यालय में उपस्थिति दी है वही उस नियुक्ति दिनांक में अप्लाई करना है। तो साथियों, इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।